हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेंटोर। आज एक हम नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का चाइना इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है, इसके क्या हम चाइना पे और ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। जो हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना लेके चल रहे हैं और हम और टाइम चाइना को बॉयकॉट करने की बात करते रहते हैं कि हम चाइना से कम चीज़ें खरीदेंगे, चाइना से कम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो वो क्या, इस पे क्या असर होने वाला है। प्लस आप सबको पता होगा कि इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। इंडिया चाइना से जितना मतलब इंपोर्ट करता है उतना इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहेगा। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग को जो हम बूस्ट दे रहे हैं, जो हम इसके लिए सारी पीएलआई स्कीम चला रही है गवर्नमेंट कि ईवी को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए ईवी को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए पेट्रोल और डीजल जो है उस पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए। क्योंकि ये भी एक पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि पेट्रोल और डीजल यानी कि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हम पूरा का पूरा क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसी की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट पूरे बजट का अगर आप देख रहे जाओ तो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सारा डॉलर जो है वो क्रूड खरीदने के लिए यहाँ पे इंडिया से बाहर चला जाता है और इतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो जो गवर्नमेंट जो है वो ईवी को जितना ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे कर रही है, तो उसी के रिलेटेड आपको एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल देखने को मिलेगा कि हम ईवी को इतना ज़्यादा तो प्रमोट तो कर रहे हैं, बट क्या इससे हमारे इंडिया की डिपेंडेंस है वो चाइना बढ़ती रहेगी। जीटीआरआई का यहाँ पे रिपोर्ट आया था। क्योंकि अब आप बोलोगे कि ईवी जो है उसका चाइना से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ईवी जो है वो एक बैटरी पे चलती है, इतना तो आप सबको पता है। और ये बैटरी किससे बनती है? लिथियम से बनती है। बहुत टाइम पे आपको सुनने को मिलेगा कि लिथियम के यहाँ पे हमें और ज़्यादा हमें लिथियम मिला। अभी हाल ही में आपको इंडिया में भी पता होगा कि JNK में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के यहाँ पे मिले हैं कि लिथियम यहाँ पे मिल सकता है। तो बैटरी प्रोडक्शन के लिए हमें चाइना की ज़रूरत रहने वाली है। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जैसे मैंने आपको बताया GTRI ये एक थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव करके। उन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल बताया था कि इंडिया जो ईवी का इतना बूस्ट कर रहा है, ईवी को इतना मैन्युफैक्चर करना चाहता है, लेकिन इसकी हम जो लिथियम आयन है उसका क्या करेंगे, हम लिथियम की बैटरी का क्या करेंगे। लिथियम की बैटरी में हम चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको CNBC का भी आर्टिकल देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है वो ईवी को बूस्ट तो करना चाहता है, लेकिन लिथियम आयन का यहाँ पे क्या करेगा। तो आप बता आपको लगेगा कि हम जो ये लिथियम है उसके लिए हम चाइना पे ही क्यों डिपेंडेंट है, हम इंडिया में क्या नहीं कर सकते। इसको इंडिया में हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिथियम का जो भंडार है ना वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। और चाइना ने बहुत ही पहले यहाँ पे जो लिथियम माइंस जो थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में, उनको यहाँ पे बहुत ही पहले खरीद लिया है। वहाँ पे प्रोडक्शन उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है चाइना ने। और इसमें चाइना हमसे बहुत ज़्यादा इंडिया से आगे निकल चुका है। अभी प्रोडक्शन अगर चाइना कर रहा है तो सीधी बात है हमें चाइना से ही यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, हमें चाइना से ही यहाँ पे व्यापार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि GTRI की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से। अब आप बोलोगे कि जो लिथियम आयन के भंडार है, जो यहाँ पे लिथियम आयन की माइंस है, वो हमें कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो है ना ये प्रोडक्शन वाइज है सबसे ज़्यादा। वैसे तो हमें साउथ अमेरिका में जो 3 कंट्री है यहाँ पे बोलते हैं, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना में हमें देखने को मिलता है लिथियम के सबसे ज़्यादा भंडार। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया करता है 46.3% का। फिर चिले की बारी आती है 23.9% की। फिर चाइना करता है 16.2%। अभी आपको लगेगा कि चाइना ने ऑलरेडी हमें ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका में इतने सारे यहाँ पे लिथियम माइन खरीद लिए, लेकिन चाइना के पास खुद के भी पास लिथियम के यहाँ पे बहुत सारे माइंस देखने को मिलेंगे, चाइना की धरती पर माइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में भी माइंस खरीद लिए हैं। तो चाइना यहाँ पे भी प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन करता है। अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेंगे, ब्राज़ील 2.2%, जिम्बाब्वे में 1.4%, पोर्टुगल, यूनाइटेड स्टेट में 1% देखने को मिलता है। और बाकी के जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड इसमें आ जाता है, इंडिया सहित पूरा वर्ल्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0.6% देखने को मिल रहा है। ऐसा हमें यहाँ पे डेटा बता रहा है। ये आपको एक चार्ट की वजह से आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये ब्राज़ील, चिले, अर्जेंटीना, ये सब यहाँ पे स्टेट हो गए, पोर्टुगल हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे चाइना हो गया। तो इन सब में हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये जो बैटरी, और दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है? ये तो है इंपोर्ट बिल तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन दूसरा भी यहाँ पे एक बेनिफिट है कि जो ये बैटरी की लाइफ है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 ईयर है। फिर उसको हमें रिसाइकिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो इतना ईजी नहीं है, वो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखता है, कॉम्प्लेक्स
यहाँ पे है, प्लस इसको रिसाइकल करने में यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल भी यहाँ पे पैदा होते हैं, तो उस टॉक्सिक मटेरियल को यहाँ पे डिस्पोज करना एक अलग हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। हम जितना पोल्यूशन यहाँ पे कम करना चाहते हैं उतना ही पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे भी टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पे पैदा होते रहेंगे। तो ये बोलना कि ईवी जो है वो ज़ीरो पोल्यूशन देता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईवी की जो प्रोडक्शन हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें बैटरीज चाहिए होगी, उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। और आप एक बात मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया में कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? सबसे ज़्यादा हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से प्रोड्यूस करते हैं। तो कोल से प्रोड्यूस करते हैं तो ये तो उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे पोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेटा बताया गया है कि इंडिया जो है ना वो 60% इलेक्ट्रिसिटी अपने फोसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया उनसे करता है। उसमें भी कोल का तो 50%, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोल से ही हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी के 50% करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से करें, जिससे पोल्यूशन है वो बिल्कुल भी ना हो। तो इसका कुछ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ़ायदा हो सकता है। और अभी इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक कार का यहाँ पे सेंस बना रहा है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमें फ़ायदा इसके रिलेटेड हो सकता है। अभी लिथियम के जैसे मैंने आपको बताया 60% यहाँ पे आपको भंडार जो है वो देखने को मिलेंगे। उसमें भी चाइना जो है 65% कोबाल्ट यहाँ पे करता है, 93% मैंगनीज यहाँ पे करता है। और चाइना, अगर आप ये बैटरीज देख लो ना जो ईवी में यूज़ होती है, उसमें से 4 में से 3 बैटरी तो यहाँ पे चाइना प्रोड्यूस करता है। देख रहे हो ये नंबर कितना ज़्यादा है। प्लस अगर हमें 100 यूनिट बैटरी यूनिट बनाने हैं तो 60% कैथोड और 80% एनोड है जो है वो लिथियम आयन के सेल से यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोबाल्ट की ज़रूरत रहती है, यहाँ पे मैंगनीज की ज़रूरत रहती है, और सबसे ज़्यादा हमें लिथियम आयन की ज़रूरत रहती है। देखिए कोई भी बैटरी होता है ना, उसमें यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। इस प्लस पॉइंट को यहाँ पे एनोड बोला जाता है और इस माइनस को यहाँ पे कैथोड बोला जाता है। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस से माइनस यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है और उसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारे इशू है यहाँ पे, 13 इशू उसके अलावा बताए गए हैं, जो कंज्यूमर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट के रिलेटेड हो गया, जॉब्स हो गया, पोल्यूशन के हो गया, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे इशू है। अब और क्या इशू है कि एक तो आपको पता होगा कि ईवी जो व्हीकल है उनकी प्राइस नॉर्मल व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा होगी। आप एक नॉर्मल कार खरीदने जाओगे और एक ईवी कार खरीदने जाओ, एक नॉर्मल बाइक खरीदने जाओ और एक ईवी बाइक खरीदने जाओ, आपको प्राइस यहाँ पे ज़्यादा पे करने पड़ेगा। फिर फिटनेस, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चलने के लिए, लॉन्ग जर्नी में चलने के लिए ईवी यहाँ पे इतना ज़्यादा फिट नहीं है। उनकी एवरेज जो है वो नॉर्मल व्हीकल जितनी नहीं आती। प्लस आपको चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ढूंढने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल पंप, डीजल पंप आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर में उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हमें इतना कुछ पता नहीं है। फिर पावर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया में ऑलरेडी पावर का यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंडिया में ऑलरेडी पावर डिमांड इतनी ज़्यादा है, हम इतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं कर पाते हैं। आज भी इंडिया में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो फिट इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। चाइना पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा। और जो हम नो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सिद्ध नहीं हो रहा है। पोल्यूशन भी यहाँ पे होगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोल से करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो ये मेजर इशू है, जो मेजर ड्रॉबैक है, जो आपको ईवी की वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और पॉल्यूशन इशू की बात करें ना, तो यहाँ पे एक डेटा बताता है कि 500 किलोग्राम लिथियम कार बैटरी जो है, अगर हमें 500 किलोग्राम लिथियम कार की बैटरी जो है वो 12 kg लिथियम यूज़ करता है, 15 kg कोबाल्ट यूज़ करते हैं, 30 kg निकल यूज़ करते हैं, 44 kg यहाँ पे कॉपर यूज़ होता है, 50 kg जो है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। उसके अलावा यहाँ पे 200 kg स्टील, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये सारा पॉल्यूशन लेवल पे है। आज तक हमने यहाँ पे ईवी के बेनिफिट देखे थे, ईवी को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, PLI इतनी सारी स्कीम लाती है, उनके बारे में देखा था। लेकिन ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा और मैंने ये टॉपिक इसीलिए कवर किया। देखिए जब भी आप मेंस में यहाँ पे कहीं पे भी आंसर राइटिंग करते हो तो आपको प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट दोनों मेंशन करने होता है, तभी आपका जो एक आंसर है ना वो बैलेंस आंसर बनता है। तो इसीलिए आपको प्लस पॉइंट ऑलरेडी पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने के लिए क्या कर रही है, PLI स्कीम की क्या अहमियत है, PLI स्कीम यहाँ पे क्यों लाई जा रही है, उसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ, सब कुछ पता है। लेकिन माइनस पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए ताकि आप आंसर
आंसर में इसको लिख पाओ और एक बैलेंस आंसर यहाँ पे बना रहे। तो आई होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका फीडबैक क्या है। दिस इज झलक शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।